तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। अच्छा, तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें भाई, जैसे मान लो अभी मान लो मेरे चूटी काटी, आ दर्द होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी आपको यहाँ करते आ दर्द होता है ना ऐसे, ठीक है। ये दर्द कैसे हुआ? क्योंकि यहां से संवेदनाएं अपने ब्रेन में गई, मस्तिष्क में गई, और वहां से क्या किया, जो है यहां से दर्द की दर्द के बारे में पता लगा, और हाथ को अपन ने ऐसे हटा लिया। जैसे मैं अभी मान लो आप लोगों के ऐसे करके ऐसे कर दूं मैं, तो आपको सर रहने दो सर 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 भगवान के सर सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरा, मर गया सर, मर गया, छोड़ो छोड़ो, ऐसे करोगे ना। वो कैसे पता लगा आपको? आपकी सूचनाएं जो है ऊपर तक गई। अब आपने देखा हो किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, तो उसके पहले चूटी काटो, चूटा काटो, हाथ काट दो उसका, उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर क्या, उसका तंत्रिका तंत्र खराब हो गया। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, हमारे शरीर में दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। एक तो होता है केंद्रीय, और एक होता है पेरिफेरल। जैसे मैं आपको पहले अपन समझते हैं, इसके बाद लिखने का काम बाद में करेंगे, सबसे पहले अपन समझेंगे अपन। तो यहां पर जो है ये अपनी खोपड़ी है, ये हमारा जो है इस प्रकार से हमारा शरीर है, ठीक है। एक तो ये जो खोपड़ी होती है इसमें होता है, एक तो अपना यहाँ पर, है ना। एक जो होता है अपना, ये खोपड़ी होती है, और एक होती है अपनी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जानते हो, ऐसे कशेरुकाएं होती है, क्या होती है अपनी कशेरुकाएं, या रीढ़ की हड्डी। कई बार आप उदाहरण देते हैं अपन, कि यार वो तो बोड़िया का पेड़ पे से नीचे पड़ गयो, और उसके तो रीढ़ की हड्डी में लगी, दोनों पांव उसके रह गए, कहते हैं ना अपन, अरे यार वो तो उसके यहाँ चोट लगी रीढ़ की हड्डी में, तो बिस्तर पे पड़ा रह गया। तो यहां पर जो होता है इसे कहते हैं, ये तो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना, मस्तिष्क। और ये होती है मेरुदंड, मेरुदंड, है ना, मेरुदंड, ठीक है। यहां पर जो है इसे अगर हम अंग्रेजी में कहें, तो यहां तो इसे कहेंगे अपन ब्रेन, और इसे कहते हैं अपन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कहेंगे अपन, है ना। यहां पर क्या होता है, या इसे अपन मेरु रज्जु भी कह सकते हैं, इसका नाम मेरु रज्जु भी है। मेरुदंड के अंदर होता है मेरु रज्जु, है ना, तो अपन मेरु रज्जु कहते, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, है ना, मेरु रज्जु, मेरा रज्जु, ठीक है। यहाँ पर स्पाइनल कोड। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद में यहां से क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। अब यहां से क्या होती है, या मान लो आपका दिल है, हाँ, दिल कहाँ है, दिल कहाँ पे, यहाँ, यहाँ दिल है। सब में दिल है ना, ऐसा नहीं बिना दिल के कोई है, सब दिलदार है ना। हाँ, यही बोलते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं, हम दिलदार हैं, या दिल है। तो यहां से क्या है, यहां से नसें निकलती है, इस प्रकार से यहां से जो है, यहां से नसें आती है यूं, ठीक है। कुछ नसें इधर से उधर जाती है, ये यूं, है ना। ऐसे ही इधर से कुछ नसें इधर जाती है, ये ऐसे करके कुछ नसें इधर से उधर जाती है, ये सब क्या है, ये सब तार है, क्या है, तार, तंत्रिकाएं हैं, क्या है, तंत्रिकाएं। तो भाई जो एक सीध लाइन में है, इसे क्या कहते हैं अपन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
क्या कहेंगे इसे अपन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहां पर कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय, है ना? क्या कहेंगे इसे अपन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन इसे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मेरी बात सुनो, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में कौन है? मोदी जी, है ना? उसे क्या कहेंगे अपन? केंद्र सरकार। क्या कहेंगे उसे अपन? केंद्र सरकार। और अपने गांव में सरपंच, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक हो गया, हाँ, ये सब क्या हो गया अपने? जो प्रधान हो गया, ये सब क्या हो गया? पेरिफेरल में, परिधीय। क्या होता है वो? परिधीय। क्योंकि केंद्र में कौन है? मोदी जी है, ठीक है। वैसे ही यहां पर केंद्र में कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों क्या है? केंद्र में। तो इधर जो आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है। ये सब क्या है? ये परिधीय तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है ये? परिधीय तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिकाएं। कौन? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली सब क्या होती है? परिधीय। और जो यहां से पूरे ब्रेन के अंदर जो चल रहा है, ये ब्रेन और ये जो सारा हिस्सा, ये यहां तक जो इसमें नसें आती है, ये सब क्या होती है? अपनी क्या होती है? केंद्रीय तंत्रिकाएं, है ना? भाई जो यहां तक से पूरा केंद्र है ये, है ना? फिर यहां तक जैसे मान लो अपने केंद्र की सरकार है, फिर वहां तक से अलग अलग राज्य डिवाइड हो गए, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। ऐसे ही ये क्या? ये यहाँ पर केंद्र सरकार है, ये पूरी यहां से यहां तक क्या है? ये केंद्र सरकार है। फिर ये अलग अलग स्टेट डिवाइड हो गए, क्या? ये राजस्थान का हो गया, ये क्या? उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। अलग अलग भाग डिवाइड हो गए, तो उसे क्या कहेंगे अपन? परिधीय, ठीक है। तो केंद्र में कौन कौन सा था? केंद्र में आता मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। अगर परिधि की बात करेंगे तो परिधि में दो प्रकार की यहां पर आती है। एक प्रकार की ये जो होती है स्वचालित होती है ना? स्वचालित, ऑटोमेटिक नर्व होती है ना? ऑटोनोमिक नर्वस, है ना? क्या होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्व, है ना? इसे कहते हैं स्वचालित। जिन्हें हमें कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं होती है, स्वचालित को आज्ञा देने की जरूरत नहीं होती है। अभी मान लो आप हृदय से कह रहे हैं कि तू चल बेटा, कह रहे हैं क्या अपन? आप हृदय से कह रहे हो कि तू चल, कह रहे हैं? कोई कह रहा है हृदय से? नहीं कह रहा ना कोई भी। उसकी मर्जी पड़ी तो चल रहा है, और उसकी मर्जी पड़ी तो वो बंद हो रहा। बंद तो नहीं हो रहा है, बंद हो जाएगा तो अजी मंगल भवन या मंगल हारी हो जाएगी फिर, है ना? बंद नहीं हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है। अब तो कहने का मतलब जो है, मतलब इसका अर्थ यही है कि ऑटोमेटिक इनको आप कहने की जरूरत नहीं। जैसे आप सांस कहने की जरूरत है, सांस से कहेंगे कि आप सांस ले लो, हाँ, ऑटोमेटिक चल रहा है ना वो, हाँ, आप कहने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। लेकिन सांस में अपन कभी कभी कुछ कुछ हद तक अपन खींच सकते हैं, है ना? खींच सकते हैं ना? बीड़ी पीने वाला दिन भर खींचते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिक चलता है। आप खींचो मत खींचो, ऑटोमेटिक चलता है। तो ये एक तो होती है ऑटोनोमिक, एक होती है सोमेटिक। सोमेटिक का मतलब होता है जिन्हें हमें क्या है? हमें काम करने की जरूरत होती है। कहने का मतलब उनके अंदर क्या कहते हैं अपन उसे? सोमेटिक का, यानी कि कायिक तंत्र, है ना? एक होती है सोमेटिक, ये जो है सोमेटिक, है ना? इंग्लिश में सोमेटिक कहते हैं, सोमेटिक, और इसे कहते हैं अपन कायिक तंत्र, तंत्रिका। तंत्रिकाएं क्या होती है? कायिक तंत्रिकाएं। कायिक तंत्रिकाएं बता, जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे मैंने किया, मैंने हाथ को खींच लिया, खींचा कि नहीं खींचा? तो इसमें क्या कहा मैंने? इसको रेस्पॉन्स देने के लिए बोला भाई हाथ को इधर खींचो, है ना? जैसे अभी मान लो मैंने इस उंगली से कहा मोड़ू, मोड़ ली मैंने, फिर मैंने कहा तभी तो मुड़ी ना, ये ऑटोमेटिक तो नहीं मुड़गी। मैंने कहा इधर उंगली को इधर करो, मैंने कहा एक लपाटा मारूंगा, हाँ, तो क्या हो गया? हाथ ऐसे हो गया। भाई मेरे दिमाग ने क्या कहा? एक लपाटा मारूंगा खींच के, तो हाथ ऐसे हो गया। तो ये क्या हो रहा? ये है सोमेटिक। क्या है ये? सोमेटिक मतलब कायिक, मतलब मैं जो कह रहा हूं वैसे काम कर रहा है।
अभी से मैंने कहा हाथ को ऐसे डांस करो, तो क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सोमेटिक है। क्या है ये? सोमेटिक। ठीक है, लेकिन ये परिधीय है, ध्यान रखना कौन सा ये? परिधीय, केंद्रीय नहीं है। केंद्रीय में तो क्या आएगा? अपना ब्रेन और अपनी रीढ़ की हड्डी। परिधीय जो यहां से अलग अलग निकल रही, तो ये क्या होगी अपनी? जैसे मैं डांस कर रहा हूं, ये डांस कर रहा हूं, तो ये क्या है? सोमेटिक कार्य, है ना, कायिक, जिसे अपन कहते हैं कार्य कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे अपन यहाँ पर जो है अगर ऑटोनोमिक की बात करेंगे अपन ना, स्वचालित की बात करेंगे, तो जैसे अपना हृदय की धड़कन धड़क रही है ना, इसमें भी दो होती है, ये ऑटोनोमिक भी दो होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती है? हमारे शरीर की कार्यविधि को बढ़ा देती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है? शरीर की कार्यविधि को कम करती है। ठीक है, सीधी सी बात करें अपन, जैसे मान लो अभी आप अभी मान लो अचानक मान लो आपके सामने, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि आपके सामने शेर आ गया। सपोज करो आप जहां बैठे वहां बिच्छू निकल जाए और आपकी टांग के ऊपर चढ़ जाए वो, तो आपका क्या हाल होगा? क्या होगा? डर लगेगा। और मरे रे मरे। बिच्छू की जगह अगर जो है मान लो सांप का बच्चा निकल जाए, फिर क्या होगा? इधर होके भग जाओगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी ग्रंथि से इससे क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसको क्या कर देता है? वो स्टिमुलेट कर देता है सिंपैथेटिक को। तो हमारी हृदय की गति क्या बढ़ जाती है? हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है। यहां पर भी दो प्रकार के होते हैं, जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ, डाउट है? डाउट तो नहीं है किसी को? ऐसे देख रहे हो तुम तो सारा डाउट है सर, ऐसा तो नहीं सारा डाउट तो नहीं? चलो, अपन पहले एक वो बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे पढ़ना शुरू करें, है ना? यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र, तंत्र। चाहो तो आप ये डायग्राम बनाना चाहो तो ये बना लेना, आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगी समझने में। ठीक है, बना लो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, देखो ये साइंस से थोड़ा सा किसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, क्योंकि ये आप 10वीं में पढ़ा और आप सीधा आप पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आपने इसको घर जाके पढ़ लिया तो आप लोगों को मैं मानता हूं कि आपको 1% आपको जो है इसमें से बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं जाएगा। बन गया? बना लो जल्दी से।
बन गया डायग्राम। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में फिर अपन कल 2 चैप्टर और पढ़ेंगे, इसके बाद में अपना ये खत्म हो जाएगा। परसों के दिन अपन जो है बीमारियों के बारे में पढ़ लेंगे अपन। इसके बाद में आपका सामान्य विज्ञान खत्म हो जाएगा, और बीच में जैसे ही मैं दोबारा जब आऊँगा, तो आप लोगों को जो है रिमेनिंग टॉपिक और जो भी बचेगा उसको अपन पढ़ा देंगे, है ना? बन गया डायग्राम, बन गया? बन गया? एक चार्ट बना लेते हैं एक, है ना? या 2 प्रकार की होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका, या इसको सीएनएस भी कहते हैं। इसमें भी 2 होता है, कौन होता है? मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन, और मेरुरज्जु, मेरु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है? उसके बाद में इधर क्या होता है? परिधीय, परिधीय, है ना? परिधीय, परिधीय में 2 होता है, होता है सोमैटिक, जिसे कहते हैं जो है कायिक, है ना? है ना? कायिक, और यहाँ होता है ऑटोनोमिक, स्वायत्त तंत्र, स्वायत्त तंत्र, ऑटोनोमिक, स्वायत्त तंत्र या ऑटोनोमिक, ठीक है? के बाद में बात करते हैं अपन, इसके भी 2 होते हैं, है ना? है ना? यहाँ पे इसके भी 2 होते हैं, 2 होते हैं मेरे पास, इसमें जगह थोड़ी सी है। यहाँ पर होता है, हाँ, ये होता है अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, कंपी, सिंपैथेटिक, टिक, और पैरासिम्पैथेटिक, पैरा, ठीक, है ना? ऐसे इसके भी 2 भाग होते हैं, अभिवाही और अपवाही होता है ना? अभिवाही और अपवाही, या अगर बात करें तो सं, है ना, संवेदन और प्रेरक, संवेदन नीचे, सेंसरी और प्रेरक, ये होता है ना? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। इंग्लिश में पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस कहते हैं और उसको पीएनएस, है ना? बन गया?
बन गया ना, ये डायग्राम बन गया। देखो ये केंद्रीय में है, केंद्रक में है। मैंने अभी आपको बताया था ना इधर ये वाला मस्तिष्क और मेरुरज्जु, है ना, ये सब क्या हो गया अपने केंद्रीय हो गए, है ना, और ये अपने क्या हो गए जो है परिधीय में हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला डालो आप केंद्रीय, क्या पढ़ेंगे अपन केंद्रीय। क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहला है मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है, अपना मस्तिष्क कैसे होता है, मस्तिष्क कहाँ से होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इस प्रकार से अपना जो है ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन ऐसे होता है ना अपना मस्तिष्क, है ना, इसके आगे वाला भाग, इसमें भी तीन भाग होते हैं। कौन सा, अग्र मस्तिष्क, या यहाँ तक का जो भाग होता है जी, ऐसे ऐसे ये वाला जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क, क्या होता है अग्र मस्तिष्क, या इसे अपन कहते हैं, है ना, फोर ब्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, फोर। इसके बाद में बात करेंगे अपन यहाँ पर, इसके बाद में जो पार्ट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये जो वाला हिस्सा बचा है क्या कहते हैं अपन, मिड ब्रेन, है ना, यहाँ पर जो वाला हिस्सा होता है ना इसे मिड ब्रेन कहते हैं, यानी मध्य मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और पीछे वाला जो पार्ट है ये वाला क्या कहेंगे अपन, पश्चिम मस्तिष्क, क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसे अपन, पश्चिम मस्तिष्क। ये अपना कोन्स होता है, क्या होते हैं कोन्स, और ये होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा कौन सा होता है, ये वाला। और इसे अपन कहते हैं, अपन इसे कहते हैं सेरेबेलम भी कहते हैं अंग्रेजी में। और अगर हम बात करें तो इसे अनुमस्तिष्क कहते हैं अपन, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनु या सेरेबेलम, क्या कहते हैं इसे अपन, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, समझ में आ गया। और ये जो है इसका नाम है हाइपोथैलेमस, मैंने अभी बताया था ना आपको,
हाइपोथैले क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है अपना अग्र मस्तिष्क। ये लगभग लगभग पूरे ब्रेन का 80% के लगभग भाग होता है। कितना होता है? यानी कि ये आगे वाला ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। कौन सा? आगे वाला पार्ट। और जो आगे वाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये हमें सोचने, समझने, बोलने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो किससे बोल रहा हूं मैं? अग्र मस्तिष्क से। किससे बोल रहा हूं मैं इसको? अग्र मस्तिष्क से। अगर मैं सोच रहा हूं कल मेरे को क्या पढ़ाना है, वो सोच रहा हूं किससे सोच रहा हूं मैं? अग्र मस्तिष्क से। यानी ये कहने का मतलब आपका सोचना, बोलना, है ना, सोचना, बोलना, समझना, ये सब कार्य किसके हैं? अग्र मस्तिष्क के, है ना। ये सब कार्य किसके हैं? अग्र मस्तिष्क के। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की बात करें, तो हम जैसे कि कानों से सुन रहे हैं, है ना, सुनना, और अपना जो है देखना। जैसे मैं आप कहीं देख रहा हूं मैं, है ना, देखना और सुनना ये किसका है? ये मध्य मस्तिष्क का कार्य है। जो मध्य मस्तिष्क है, जिसे मैं देखना मेरे को, है ना, और कानों से सुनना, ये मध्य मस्तिष्क का कार्य है। ठीक है। अगर हमारे हृदय की जो धड़कन है, उल्टी की बात करें, उल्टी होना, हृदय की धड़कन होना, है ना, ये सब कंट्रोल होता है किससे होता है? पश्चिम मस्तिष्क से हमारा जो है कंट्रोल होता है। और पश्चिम मस्तिष्क के अंदर क्या आता है? मेडुला ऑम्ब्लंगेटा। इसके कारण हमारा ये उल्टी और ये सारी चीजें किससे नियंत्रित होती है? मेडुला ऑम्ब्लंगेटा से। जैसे अभी मान लो आप है, अभी आपको है ना, आप उंगली करो मुंह में, ऐसे उंगली करोगे तो उल्टी आ जाएगी, आ जाती ना उल्टी। अभी आप मुंह में अगर अंदर डाल दोगे उंगली तो उल्टी आ जाएगी। ये उल्टी आना, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हमारा कौन सा? मेडुला ऑम्ब्लंगेटा, पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है ना। तो पश्चिम, जो ये जो नीचे बचा हुआ है सारा क्या है? ये अपना पश्चिम मस्तिष्क है। और पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा क्या है? ये देखो, ये मेडुला ऑम्ब्लंगेटा, ये सब इसी के पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट है। ये सारा पूरा जो डिब्बा है ना अपना, ये पूरा यहां से, ये पूरा जो डिब्बा अपना, ये अपना क्या है? पूरा ये सब क्या है अपना? पश्चिम मस्तिष्क है, ये सारा का सारा। ठीक है। ये जो मेडुला ऑम्ब्लंगेटा है, इससे क्या होता है? हमें जो है, जैसे हमारी उल्टी का केंद्र हो गया, श्वसन का हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कोई बाइक से जा रहा है मान लो, अब गवर्नमेंट क्यों कहती है हमें हेलमेट लगाने के लिए? क्यों कहती है? हेलमेट लगाने के इसलिए कहती है कि भाई आपके सिर में चोट नहीं लग जाए, है ना। जैसे मान लो अपन बाइक से जा रहे हैं मान लो, और बिना, आपका मान लो हो सकता है कोई गिर गया, और कोई गिर गया और उसके इस जगह चोट लग गई, उसकी इस जगह कहां पर लग गई? उसके मेडुला ऑम्ब्लंगेटा में। तो वो आदमी मरेगा ही मरेगा, ये गारंटी। क्यों? क्योंकि ये किसका सेंटर है? ये किसका केंद्र है? हमारे हृदय का केंद्र है ये, है ना, हमारे उल्टी का केंद्र है ये, और हमारे श्वसन का केंद्र है। कौन है अपना? मेडुला ऑम्ब्लंगेटा। यदि कोई बाइक से जा रहा है और वो गिर के पड़ गया और उसके खोपड़ी में यहां लग गई, इस जगह पीछे उसके लग गई, तो समझ लो उसका मरना तय है। अगर उसके ज्यादा चोट लग गई तो उसका, इसलिए आप सब लोग जब भी बाइक चलाएं, आप हेलमेट को जरूर पहने। ठीक है। हेलमेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप इससे समझ सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि, और जो इसके बाद में ये अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क का काम ये है कि जैसे मान लो मैं सीधा खड़ा हुआ हूं, है ना, तो ये किसकी वजह से खड़ा हूं मैं? अनुमस्तिष्क की वजह से। ये हमारी क्या है? हमारा बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यदि मान लो मेरे अनुमस्तिष्क में प्रॉब्लम है, ऐसे होगा, क्या होगा? ऐसे होगा, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा अनुमस्तिष्क जो है, तो यदि प्रॉब्लम है तो मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। ठीक है। अब ये मत कहते सर दारू वालों का क्या है, जो दारू पीने वाला है उनका अनुमस्तिष्क खराब हो जाता है क्या? ठीक है। हाँ, क्योंकि जब दारू पिएंगे तो नशा ऊपर चढ़ेगा, हो सकता है बैलेंसिंग वाले के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो, इसीलिए दारू वाले लड़खड़ा के चलते हैं, है ना, क्योंकि उनका बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहां पर हमारे अनुमस्तिष्क का काम क्या है? बैलेंस को मेंटेन करने का। ठीक है। और हमारे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क के अंदर आपको मैंने एक ग्रंथि बताया था पहले, इसके पहले बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने आपको? हाइपोथैलेमस बताया था मैंने आप लोगों को अभी, इसके पहले मैंने हाइपोथैलेमस।
जो हाइपोथैलेमस होती है हमारे शरीर के अंदर, हाइपोथैलेमस का एक और काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, है ना, भूख प्यास, ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। आपके तापमान पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी मान लो अपन अपन जैसे मान लो अपन धूप में निकले बाहर, धूप में बाहर निकलते हमारी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, आप जो धूप में निकले, बहुत ज्यादा तापमान है, तो आपके शरीर में क्या दे देगा? पसीना दे देगा ये, ताकि आपका बॉडी क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। ताप का ताप नियंत्रण का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो लिख लेते हैं अपन इसको सबको, है ना, डायग्राम बना लो। थोड़ा डायग्राम बनाना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरा तो रूटीन है बनाने का, इसलिए मैं तुरंत बना देता हूँ डायग्राम। बढ़िया बना कि नहीं बना डायग्राम? मस्त बना। आप लोगों के जो है ना विज्ञान के प्रश्न है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ये पढ़ लेना आप, जो सामान्य विज्ञान है ना सिलेबस में। अच्छा, आप लोगों को ये जो अपने ये टीचर पढ़ाते हैं, इनमें से किसी के समझ में नहीं आता तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम टीचर को चेंज कर देंगे, हम बदल देंगे टीचर को। अभी अपने ये जो टीचर पढ़ाते हैं, किसका किसी का अगर समझ में नहीं आता और आप लोगों को लगता है कि हमें इनका पढ़ाना समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? बता दो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता। हाँ, कि क्या होता है ना, देखो अपन अपन क्या है कि आप लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को कोई भी चीज लगता है, ऐसा कोई भी कमी लगती है तो आप बता दिया करो, कुंदन को बता दिया करो। ठीक है, कि आप लोगों का भविष्य हमारे हाथ में है। और तब अगर आप लोगों को लगता है ना कि सर यहाँ इनके समझ में नहीं आते, क्योंकि हम तो वैसे आप लोगों के लिए कर रहे हैं सब कुछ, अगर समझ में नहीं आता तो, अगर टीचर का समझ में नहीं आता फिर मतलब क्या है वैसे टीचर को पढ़ाने से? बन गया? चलो लिखते हैं अपन यहाँ पर, अब इनको लिख लेते हैं। और अपना अग्रमस्त।
अग्र मस्तिष्क यहाँ पे लिखो, है ना? यह है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता। मस्तिष्क का क्या होता है ये? सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लगभग लगभग पूरे मस्तिष्क का लगभग लगभग ये 80% होता है, 80 से 85%, से 85% के लगभग ये होता है। ठीक है, तो लिखो, इसमें होती है हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के द्वारा सोचने, है ना, बोलने, समझने वाली क्रियाएं, क्रियाओं क्रियाओं पर नियंत्रण होता, पर होता है ये सोचने, समझने और बोलने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण है। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो तो अच्छे से दिखता है ना आप लोगों को, और बाकी जो सर लोग लिखते हैं छोटा लिखते हैं तो आप बोल दिया करो सर बड़ा लिखो, है ना, अगर आपको देखने में दिक्कत होती है तो, क्योंकि इतनी बड़ी राइटिंग में आप लोग वहां से भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। नियंत्रण होता है। नेक्स्ट इसमें लिखना, इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस होता है, ध्यान रखना ना, कि अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ पे देखो, हाइपोथैलेमस है भूख, प्यास, तापमान, है ना, जैविक घड़ी, घड़ी, है ना, पर नियंत्रण करता है ना, भूख, प्यास, तापमान और जैविक घड़ी पर नियंत्रण करता है। जैविक घड़ी क्या होती है? देखो, आप अगर दिमाग में ये सोच के सो गए मेरे सुबह 4 बजे उठना है ना, तो आपकी 4 बजे नींद खुल जाएगी। अगर आप देखना कभी ऐसे अंदाजा करके लगा, अगर दिमाग में आप गहरे रूप से सोच के समझ के सो गए कि मेरे को सुबह 2 बजे उठना है, चाहे आपके पास घड़ी नहीं है तो भी आपकी 2 बजे नींद खुल जाती है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो अपनी हाइपोथैलेमस के ऊपर। यदि इसके, क्योंकि ये हमारी क्या चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। कौन है अपनी? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, है ना, नेक्स्ट बात करेंगे अपन मध्य मस्तिष्क। ये देखो, ये पूरा इसमें हाइपोथैलेमस आ गया, ये आ गया पूरा, ये आ गया पूरा, ये देखो ये वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क में आ गया। नेक्स्ट लिख देंगे अपन मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है। देखो यहां से, कहाँ का है ये? यहाँ से, ये हाइपोथैलेमस होगी और ये पश्च मस्तिष्क, दोनों के बीच का हिस्सा क्या हो गया अपना? मध्य मस्तिष्क हो गया, है ना। तो इसमें यह है हाइपोथैलेमस
और पश्चिम मस्तिष्क का 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 ठीक है, हाइपोथैलेमस और आ, के बीच, है ना, हाँ, मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के बीच, ये लिखो के का हिस्सा है ना, इसका हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का क्या होता है, ये हिस्सा होता है। है ना, नेक्स्ट इसका क्या है, इसमें दो लोब होते हैं, इसमें क्या होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, दो पिंड होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पिंड जो है ना, ऊपर वाले पिंड तो जो है सुनने के काम आते हैं, है ना, और नीचे वाले जो पिंड होते हैं वो जो है मतलब जो है सॉरी, ऊपर वाले पिंड तो देखने के काम आते हैं, और नीचे वाले पिंड जो है सुनने के लिए काम में आते हैं, है ना, इसके लिखो, इसके इसके दो हिस्से होते हैं, है ना, यहाँ पर लिखो, ऊपरी पिंड पिंड के लिए आते हैं देखने के काम में, दृष्टि देखने के लिए, ये, और नीचे वाले पिंड जो आते हैं, पिंड सुनने के लिए, सुनने के लिए आते हैं नीचे वाले पिंड सुनने के लिए, ऊपर वाले तो देखने के लिए, जैसे ये ऊपर, ये अपन ये देखते हैं अपन, ये ऊपर वाला इससे ही है, ये सब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना वाला, ये पीछे वाला देखो, यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये वाला, ये सब, ये वाला देखने के लिए काम में आएगा, और ये नीचे वाले यहाँ पर क्या होता है, अपने कान होते हैं यहाँ, देखो भाई, ये यहाँ से लेकर ये पीछे वाला हिस्सा है यहाँ तक, ये तो ये पीछे वाला, ये जगह वाला तो क्या देखने के काम में आता है, और ये यहाँ वाले क्या है, नीचे वाले सुनने के काम में आता है, ठीक है, ये हो गया अपना मध्य मस्तिष्क, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन पश्चिम मस्तिष्क, हाँ, क्या, अच्छा लिखे नहीं, जो ये जो पिंड होते हैं ना, कार्पोरा कोर्डिजेमिना से जुड़े रहते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आता उतना वो, कार्पोरा क्वार्डिजेमिना, कार्पोरा क्वार्डिजेमिना से दोनों जुड़े रहते हैं, अलग अलग होता है, सब दो पिंड होते हैं, ये प्रकार से ये है ना, तो ये बीच में कार्पोरा क्वार्डिजेमिना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो इतना एग्जाम में नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं है, वो इतना नहीं आता एग्जाम में, अंदर यही आता है, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या होता है, अपन यहाँ देखते हैं अपन, देखो, एक तो क्या है इसमें, ये कौन से, ये क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, और क्या है, अनुमस्तिष्क है,
इसमें क्या क्या मिलकर बनता है? देखो यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क में क्या होगा, यहाँ पर एक तो फोन्स होगा, फोन्स के अलावा मेडुला ऑम्ब्लिगेटा, तो आप लिख लेना, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा मेरे को लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है। मेडुला ऑम्ब्लिगेटा और यहाँ पर अनुमस्तिष्क, क्या है? अनुमस्तिष्क। समझ गया? है ना? और एक किससे जुड़ा रहता है नीचे? नीचे ये जुड़ा रहता है ना, ये वाली, यहाँ पर नीचे जुड़ा रहता है ये मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। ये जो नीचे वाली क्या हो जाती है, नीचे वाला जो है इधर मेरु रज्जु आ जाता है। ये है मेरु रज्जु, यानी कि स्पाइनल कोड, है ना? ब्रेन नीचे इससे जुड़ गया ना भाई, स्पाइनल कोड से। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, ठीक है, मेरु रज्जु से नीचे। हाँ लिख लो, इसके नीचे बना लो मेरु रज्जु। बन गया? ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे लिख लो इसमें पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन भी कहते हैं, हिंड ब्रेन, अंग्रेजी में हिंड, हाँ? नीचे की ओर और मेरु रज्जु से जुड़ा रहता, से जुड़ा रहता है ये, मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है ना? अब यहाँ पर इसके कार्य लिख लेते अपन, तो लिख लेते अपन, देखो मेडुला टूला ऑम्ब्लिगेटा का क्या होता है? हृदय गति, उल्टी, श्वसन, है ना? श्वसन पर नियंत्रण करता है। पे नियंत्रण करता है ये, हृदय गति, उल्टी, श्वसन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, हृदय गति और श्वसन पर नियंत्रण करता है। जो हमारी सांस चल रही है, हमारी हृदय गति चल रही है, उस पर कौन नियंत्रण करता है? मेडुला ऑम्ब्लिगेटा। चुप स्टार लगा लेना, ठीक है। मेडुला ऑम्ब्लिगेटा हमारे हृदय गति, उल्टी, है ना, श्वसन और इन पे नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना पश्चिम मस्तिष्क, है ना? यहाँ पे लिखो नेक्स्ट अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है शरीर के, है ना, किस पे? के संतुलन या बैलेंसिंग पर
नियंत्रण करता है। क्या कहता है? इसको सेरेबेलम भी कहते हैं अपन, है ना? अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं अपन? सेरेबेलम, 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 अंग्रेजी में बेलम सेरेबेलम कहते हैं, हाँ? ऐसे याद रख लो, अगर अंग्रेजी में आए बी मीन्स बैलेंस, बी मीन्स, है ना, सेरेबेलम, हाँ? ये अपना तंत्रिका तंत्र लगभग खत्म हो गया है। अभी इसमें एक आध क्लास मतलब आधे घंटे क्लास और होगी जिसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम जो है, अभी तो है अपने पास टाइम, है ना? ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं मैं आप लोगों से? क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं एक दो, के बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर से, यहाँ पे कैसे आंसर? हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? क्या रहेगा यहाँ पर? हाँ, कौन सा? अनुमस्तिष्क, वेरी गुड, यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो अब आप लोगों का लगभग लगभग आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए आप लोगों ने जवाब दिया, ठीक है। तो ये हो गए अपने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सेम यही क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये नहीं आएंगे तो इसके अलावा दूसरे आएंगे, हाँ, ऐसे पैटर्न पे आता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही आते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, है ना? जैसे मैं एक घुमा के पूछता हूँ आप लोगों से, है ना? कथन वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, कथन वाले, एक कथन को पढ़े दूसरा कथन का जवाब दीजिए, ऐसा आता है क्या? आपने देखा पेपर में? नहीं देखा आपने? कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मैं घुमा के पूछता हूँ आप लोगों को, हाँ, कथन वाले, है ना? कथन और सेकंड,
बताओ, इसको पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ आप लोगों के सामने ही है क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा उसी को मैंने आपके सामने घुमा के दिया है। ठीक है, कथन एक को और सेकंड को पढ़े और उत्तर दें, है ना, उत्तर दें। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर में प्यास का नियंत्रण करता है, समय पर पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। हाँ देखो, पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा, पहला सत्य है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य की स्पष्ट व्याख्या करता है, पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है। कौन सा वाला सही है इसका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर कौन सा वाला सही है? सी वाला, है ना। अब कुछ लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जल्दबाजी में बी पे लगा देंगे, बी वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम कहते हैं हम जो पढ़ते हैं उसी से ही प्रश्न आते हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, घुमा के पेपर दे दिया। घुमा के पेपर, यदि आप लोगों को पैटर्न पता है, कोई घुमा के बारे में कोई कितना भी घुमा दे पेपर, मैं कह रहा हूं मैंने 7 एग्जाम के अपॉइंटमेंट लेटर है मेरे पास, मतलब जितने भी मैंने एग्जाम दिए सब एग्जाम क्रैक किए हैं, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है जिसका भी मैंने पेपर भरा है उसमें नंबर आया, चाहे वो कैसा ही पेपर भरा हो, मतलब मैंने जिस ही एग्जाम का पेपर डाला है उसमें नंबर आ गया। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हम लॉजिक लगा के पढ़ते हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे, है ना। आप लोगों के सामने भी मैंने पढ़ाया, वही चीज है यहाँ पर, क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, सिर्फ इसमें इतना अंतर से ये है कि मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? एक पैटर्न तो ये आता है, एक पैटर्न और पूछूं मैं क्वेश्चन का। हाँ, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, तब तक आप कैसे पेपर को करेंगे, है ना। आपको सब कुछ अपन ने बता दिया, लेकिन पैटर्न का पता ही नहीं तो कैसे? एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या है, क्या सही है आंसर यहाँ पे? हाँ, संतुलन पर नियंत्रण। अब पता क्या होता है एग्जाम में, जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आया और हेमंत सर ने आपको पढ़ाया अनुमस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क बोलने के काम में आता है, ये आता है, तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में आगे वाले ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं है, ये जो सिवाय लिखा है ना, इसको पढ़ते ही नहीं है। और जैसे ही आपको पता लगा और यार सर ने पढ़ाया, जो सब बजा गया, तो सर ने पढ़ाया वही, और कहाँ लगा दिया आपने? यहाँ पे, ठीक यहाँ पे लगा दिया। फिर बाद में जैसे पेपर बाहर निकलते, अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आ ही रहा था, मेरे तो यहीं पे था, यहीं पे, पता नहीं कैसे गलत हो गया मेरा। ऐसे करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? अरे यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, और मेरे रात को ही पढ़ा था, सर वाले नोट्स में से रात को ही पढ़ा था मैंने, लेकिन बिल्कुल पूरा कंफर्म था यार, बस ये एक इतना सा नहीं पढ़ पाया मैं पीछे, फिर इतना नहीं पढ़ पाए, सब आपको इतना दुख दुख हुआ, और जब रिजल्ट आया वहां पर आया कि आपकी 75 कट ऑफ गई और आपके आए 74 नंबर। खास अगर एक क्वेश्चन पढ़ लेता मैं यार, अला नंबर, फिर आप दुनिया भर में ये कहते रहोगे यार मेरा एक नंबर से रुक गया पिछली वाली भर्ती, यही कहते रहोगे सर पिछली वाली भर्ती में ना मेरा नंबर आ जाता है, एक ही नंबर से रुका मैं। तो वो आपको क्वेश्चन आसानी से जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। पेपर की जब तैयारी करते हैं, मतलब जो आप तैयारी कर रहे हैं
तो ये चीज को आप जब भी आप पढ़ते तो आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो मैंने एक ही टॉपिक के ऊपर आपको कितने 50 क्वेश्चन, मतलब 50 तो नहीं, मतलब ये मान के चलिए एक, एक, दो, तीन, चार, है ना, 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको एक ही टॉपिक के ऊपर। इस पे मैं 50 क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, है ना। ये है। अब नेक्स्ट क्लास जो अपन कल पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, है ना, आया ना। ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी को भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। और जितना भी मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान में से आप लोगों के जो है, मैं आपको कुछ जो है विज्ञान के जो है आपको क्वेश्चंस दे देंगे, तो उससे एक बार उनको देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जहां तक मेरा मानना है वहां तक मैं आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। ना तो ज्यादा इजी है, ना ही ज्यादा डीप है ना। ज्यादा डीप पढ़ाऊंगा तो आप लोग सोचेंगे कि सर पूरा हमें डॉक्टर बना देंगे आज ही, हाँ, ठीक है। उतना डीप भी नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और ज्यादा इजी लेवल भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है।